हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये शाम का टाइम है और मेरी तबीयत आज भी उतनी ही ख़राब है और इसी पैर में मुझे हुआ है आरपीस, जिसको मेरा टॉमी ऐसे ही सूखता रहता है। मैं उससे हमेशा दूर रखती हूँ, कहीं कहीं उसे कुछ परेशानी ना हो जाए। और ये भी सो रही है इधर, और ये भी खेल रहा है। उठ गया था तो आ गया मेरे पास। अभी इसको मैं लेके जाऊँगी बाहर और बस वही शाम के जो काम है। मुझे पता नहीं मैं कब ठीक होंगी, ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और जब हम खुद ठीक नहीं होते ना, तो हमें लगता है कि हमारे सारे काम हो ही नहीं पा रहे हैं, घर वाले भी परेशान हो रहे हैं हमारी वजह से, पर हम कुछ भी नहीं कर पाते इन कामों के लिए। तो चलिए इसको मैं घुमा के भी लाती हूँ बाहर, क्योंकि इसको बाहर जाना होता है ना शाम के टाइम थोड़ा बहुत करने। वैसे तो खुला रहता है, लेकिन जब वो सोता तभी है जब मैं उसको बांध देती हूँ, तो फिर मैं उसको बांध ही देती हूँ ताकि ये सो जाए। तो मैं बस टॉमी को घुमा के लेके आई हूँ, उसको बांध दूँगी, क्योंकि वो तो देखो जानता नहीं है। गुनगुन भी सो गई, तो उसको तो भूख लगेगी तो खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब चाहिए। तो मैं उसको बांध दूँगी और मैं हाथ धो लूँगी, अपने हैंड वॉश कर लूँगी। मुझे हर्पीस हो गया और जाना भी नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन उससे मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। एक तरफ के पैर में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है, और जो भी आप फुंसी कह लो या जो भी है वो हर्पीस है, तो वो इधर एक पैर में पूरे में कमर से नीचे तक, और बाकी के पीठ के इस हिस्से में है, क्योंकि ये राइट साइड में ही हुई है। तो मतलब पीठ से लेकर और नीचे तक सब में दर्द हो रहा है। मतलब हर जगह बहुत दर्द हो रहा है। इतनी परेशान हूँ मैं, कुछ नहीं कह सकती। और फिर कोई करने वाला भी नहीं है, तो उठना भी पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या, पैरों में बहुत दर्द रहता है। हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन तब भी हमें बहुत, क्योंकि बेटी तो मेरी छोटी है और कोई ऐसा है भी नहीं, क्योंकि देखिए सबके अपनी अपनी गृहस्थी है। और फिर कुछ नहीं, मम्मी की बहुत याद आ रही है मुझे। तो फिर ये डांस क्लास जा रही थी और इसने आज अपना हेयर वॉश भी किया, तो बाल बहुत गंदे हो रहे थे और मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उसके बालों को धुला दूँ। वैसे वो धो लेती है, लेकिन फिर ज़्यादा गंदे हो जाते, धूल मिट्टी में बच्चे स्कूल जाते हैं तो उतना साफ़ नहीं कर पाती। तो कभी कभी मैं धुला देती हूँ, लेकिन आज तो उसने कहा भी था माँ बाहर मेरे बाल धुला दूँ। मैंने कि बेटा आज मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैं इतना खड़ा तो हो पाती हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती, नहीं तो मैं पता है वो हालत हो गई है कि बैठे बैठे देखती हूँ कि ये काम कैसे होगा। जैसे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई शरीर में, तो मैंने कहा ला बेटा मैं तेल डाल दूँ और बालों को सुलझा दूँ, क्योंकि फिर बाल उसके बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं। अब वो बच्चे हैं, वो इतना सुलझा पाते नहीं हैं, और जैसे भी होती है वो अपनी छोटी। सुबह तो मैं कर देती हूँ, स्कूल के लिए भेजना पड़ता है, टेस्ट वगैरह चल रहे थे, और नहीं फिर तबीयत का क्या पता कब तक ख़राब रहती है, तो वो कब तक नहीं जाएगी स्कूल। इस वजह से फिर मैंने कहा बेटा स्कूल जाना तो वैसे भी ज़रूरी है, और ये तो सब लगा ही रहता है, हरी बीमारी तो लगी ही रहती हैं, तब इनके लिए कहाँ तक जाएंगे। तो फिर मैंने उसको बालों को तेल लगा दिया, और थोड़ा फिर बाद में मैंने अपने हाथों में लेकर अच्छे से मसाज की जो मम्मा वाला प्यार होता है वो देने की कोशिश की। और उसके बाद मैंने बाल सुलझाए। उसके बहुत बाल टूटे, क्योंकि बाल इसलिए टूट रहे हैं, बहुत दिनों से सुलझे नहीं। वो सुबह धो लिए थे उसने, और धो के ऐसे ही इधर रबर बैंड लगा लिया पीछे। अब छोटी है, वो इतना तो सुलझाना नहीं जानती। हाँ छोटी कर लेती है अपनी, लेकिन उतना नहीं जानती, तो वो तो छोटी करके आ गई। मैंने कहा ना बेटा ला इसमें तेल भी लगा दूँ और उसके बाद में बालों को अच्छे से सुलझाऊँ। तो इसको करने में मुझे आधा घंटा लगा, और मेरी हालत ही ख़राब हो गई। हाथों में इतना दर्द और पीठ में इतना दर्द कि मुझसे बैठा ना जाए। तभी वो जाएगी डांस क्लास और मैं करूँगी अपना काम। और काम तो क्या, यही शाम का टाइम है, तो मैं ये लाइट वाइट जलाऊंगी। और मैं उसको बस छोड़ आई थी डांस क्लास, मतलब डांस क्लास नहीं, यहाँ बाहर तक ही मैंने उसको छोड़ा था। ऐसा भी नहीं है कि मैं उसके घर तक गई हूँ, बगल से ही बस रोड पे वो चली गई। मैंने देखा उसको,
पर उसके इतने से मैं इतना थक गई, इतना कि मतलब फिर उसके बाद मुझसे कोई भी काम नहीं हुआ। लाइट वगैरह जलाई मैंने, और लाइट जलाने के बाद मैंने देखा, मैंने कि चलो देखती हूँ बाहर थोड़ा सा ही कर लूँ, क्योंकि मेरा तो जी घबरा रहा था अकेले बैठे बैठे। बस 2-4 मिनट बाहर देखने के बाद फिर मैं आ गई अंदर, और मैं अंदर आने के बाद मैं इधर की लाइट वाइट ऑन कर दूँगी, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है। दोनों टाइम मिल रहे हैं, 6:30 बजे का टाइम है, और वो आएगी 7, सवा 7 बजे तक आई थी वो। तो मैंने कहा चलो ये सारे काम तो मैं कर ही लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर मैं और काम करूँगी। सच में ही मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा, मुझे ऐसा लगता है मैं जाने कितने महीनों से बीमार हूँ। एक तो हैवी ये पैर में, और दूसरा इसमें इतनी वीकनेस आ जाती है, ऐसा लगता है पूरा शरीर टूटता है, पूरी हड्डियाँ तोड़ के निकलता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो मैंने इधर की लाइट भी ऑन कर दी, और मैं उस कमरे की भी कर आऊँगी। थोड़ा उसकी तो पहले से ऑन थी, लेकिन उधर की लॉबी वगैरह की बंद थी, तो वो भी कर दूँगी, और फिर आऊँगी इस कमरे में, क्योंकि इधर भी अंधेरा पड़ा था, तो इधर की भी मैं लाइट ऑन करूँगी। देखा क्या, अंधेरा बहुत हो रहा था, इस कमरे में आई नहीं थी, मैं भी नहीं आई, वो तभी चली गई जब उजाला था, तो तब उसने लाइट जलाई नहीं होगी। तो मैं फिर इधर आई, मैंने कहा इधर की लाइट्स ऑन कर दूं, और थोड़ा ही इधर देख लूं क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब पौधे पानी वानी परसों डाला था, मुझे ध्यान भी नहीं है कि मैंने कब पानी डाला था, तो मैं सोच रही थी चलो इधर भी देख लूँ थोड़ा सा, कि पानी की ज़रूरत तो नहीं तो इनसे कहूँगी आ जाएंगे तब लेजर लगाऊंगी। और फिर मैं थोड़ा इधर की लाइट जलानी चली गई, और उसके बाद फिर मैंने इधर पर्दे लगा दी, क्योंकि लाइट्स ऑन होती है तो अच्छा नहीं लगता, और अब तो रात है तो उजाला तो आएगा ही नहीं, तो फिर मैंने इधर के पर्दे लगा दिए। और उसके बाद फिर मैं और भी देखूँगी, कहीं की लाइट बंद होगी तो वो भी ऑन कर दूँगी। सारी लाइट्स ऑन कर दी मैंने। अपनी बेटी को जन्म देने का दूसरा मौका मिला। भगवान जी की भी देखिए मेरे घर की हालत तो ऐसी हो रही है इस टाइम कि पता नहीं क्या हुआ। देखिए कपड़े का कितना ढेर लग रहा है, देखिए ये देखिए, क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा है। होता तो जरूर पड़ती है, होगा तो करना ही पड़ता। अब उसके भी डांस क्लास से आने का टाइम हो गया, वो मेरी तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं जा पाऊँगी। छोड़ने भी नहीं गई, बाहर तक छोड़ दिया उसने मेरे पैर को, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे भी तुमने बताया कि तुम्हें भी मिस मुल्तानी पर कुछ शक है। बेटे तुम तो जानते हो जब आ जाएगी तो कि मैं भी इस दियावाती करा दूँगी, तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं कुछ भी आंखें, पता है ऐसा लग रहा है कि सो जाऊं, बस आंखें नहीं खुल रही मेरी। मेरे पैर की हालत बहुत खराब, सब कुछ बिखरा पड़ा है, क्या करें। और किसी से भी करा लो, लेकिन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़ी देर तक बैठना है सीढ़ी पर, तो भी मेरा मन भी नहीं लगता, मन नहीं लगता, और काम भी हो नहीं रहा है, करते हुए थोड़ा बहुत है वो तो करना पड़ेगा।